जब कोई कहीं से विदा लेता है या दूर जाता है तो अंग्रेजी में उसके लिए कहते हैं गुड बाय। आपने कभी सोचा है गुड बाय का मतलब क्या होता है? आमतौर पर दिखता है कि गुड और बाय दो शब्दों से मिलकर बना है। गुड का मतलब अच्छा, बाय का मतलब अलविदा। लेकिन ऐसा नहीं है। इसे ठीक से समझने के लिए आप ये सोचिए कि जब कोई दूर जाता है तो उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम कहते हैं कि भगवान आपको सही सलामत रखे, ठीक से रखे। उर्दू में कहते हैं कि ऊपर वाला आपको सही सलामत रखे। और ऐसे ही स्पेनिश में कहते हैं आदियोस। आ मतलब टू, दियोस का मतलब भगवान, मतलब अब आगे की जो यात्रा है उसमें भगवान आपके साथ रहें। और ठीक ऐसे ही फ्रेंच में भी एक शब्द है अदियो, तो उसका भी मतलब यही होता है कि भगवान आपके साथ रहें। तो अंग्रेजी में भी एग्जैक्टली इसी भावना के साथ किसी को अलविदा कहा जाता था। अब से 400-500 साल पहले जो प्रचलित अंग्रेजी थी उसमें यू को ये YE कहते थे। तो उस समय कोई जब दूर जाता था तो बहुत सारी अनिश्चितताओं भरी यात्रा होती थी, दुर्गम रास्ते होते थे, तो वो ठीक से अपने मंजिल तक पहुंचेगा, वहां से सलामती के साथ लौट पाएगा कि नहीं, इन अनिश्चितताओं की वजह से लोग उसे कहते थे कि भगवान आपके साथ रहें। तो कहा जाता था गॉड बी विथ ये, और इसका शॉर्टर फॉर्म बन के हो गया गुड बाय। इसका मतलब कि उस पूरी यात्रा में भगवान का साथ आपके साथ रहे और आप सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे और वहां से सुरक्षित लौटें। तो जो गॉड बी विथ ये था वो धीरे धीरे एब्रिविएट होके हो गया गुड बाय। और जो बाय है, बाय में भी बी विथ ये, बी विथ ये कौन कौन आपके साथ रहे, गॉड, ये अंडरस्टूड था। तो इस तरह से उसका एक और एब्रिविएटेड फॉर्म बना बाय। तो बाय, गुड बाय और आदिएव और आदियोस, ये सारी अभिव्यक्तियां एक ही बात कहती हैं कि जब आप कहीं किसी यात्रा पर या यहाँ से कहीं दूर जा रहे हैं तो जब हम आपको गुड बाय या आदिएव आदियोस ये कहते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आपके साथ रहें, आपको सलामत रखें और आपकी यात्रा अच्छी रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और इसे और लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मालूम था क्या गुड बाय का असली मतलब क्या होता है। थैंक यू।